रहीम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई जो गुज़श्ता रात एक हमले में वो और उनके अहले खाना अजीज़ो कारब शहीद हुए। आयतुल्ला खामनई सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, उन्होंने ईरान के लिए काम नहीं किया बल्कि वो पूरी उम्मत मुसलमा के लीडर थे और उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया। और उनके ऊपर 40 साल उन्होंने जो है ना ईरान के ऊपर हुकूमत की और उन्होंने बड़े बड़े जो है ना वो कारनामे सर अंजाम दिए और उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उनको शहीद कर दिया गया। ये पूरी उम्मत मुसलमा का नुकसान है। और उनकी जो आखिरी उन्होंने ट्वीट की थी ना, वो बड़ी ही पावरफुल ट्वीट थी। उसमें उन्होंने जो है ना एक शेर लिखा और साथ उन्होंने जो है ना मौला कायनात की तलवार अल जुल्फकार, उसका गोल्डन कलर की तलवार थी, उसकी निस्बत के साथ तलवार जो है ना उसकी तस्वीर लगाई और साथ जो है ना उन्होंने शेर लिखा कि फराउन से कह दो कि मूसा दरिया नील पे आ रहे हैं और अली अपनी जुल्फकार तलवार के साथ इसराइल को मारने के लिए आ रहे हैं। ये उनकी ट्वीट थी और उनको शहीद कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और पूरी उम्मत मुसलमा को इस बारे में सोचना चाहिए। पूरी उम्मत बिखरी हुई है, पूरी उम्मत को चाहिए कि वो तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हों। और दूसरी बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की थी कि अगर हुसैन हक की खातर शहीद हो सकते हैं तो फिर हम क्या चीज़ हैं। और उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने हक की खातर अपनी जान दी और हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने फ़िरौन यजीद जैसे हुक्मरानों के आगे सर नहीं झुकाया बल्कि सर को कटाया और शहादत उनके नसीब में हुई और शहीद होना बड़ा रुतबा है। उनका सारी ज़िंदगी नाम इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा। और एक दूसरा अलमिया ये है कि जिसका मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है कि एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया, बच्चियों का स्कूल था, उधर कई दफा कई जगह पे कहा गया है कि 50, 86 या 100 बच्चियां मारी गई। तो बच्चियों को मारना ये कोई जंग के असूल नहीं है। तो आयतुल्ला खमीनी साहब का नाम जो है ना वो तारीख में हमेशा जिंदा। आज भी एक सवाल उठाया जाता है कि जब इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया था तो उस वक़्त मुसलमान कहाँ थे। तब मुसलमान जहाँ खड़े थे आज भी मुसलमान वहाँ ही खड़े हैं। जब हक की, सच की और बातल की बात होती है, जब जालिम जुल्म करता है तो उस वक़्त भी जालिम अपने घरों में छुप के बैठ गए और कुछ लोग अपने मफादात की खातर खामोश रहे और इमाम का साथ नहीं दिया। और आज भी यही सूरत हाल है कि जब जुल्म किया जाता है तो जालिमों के खिलाफ लोग खड़े नहीं होते, बातल के खिलाफ लोग खड़े नहीं होते और ना ही हक की आवाज बनते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ही पैगाम दिया है, वो कहते हैं कि हक के साथ डट जाना ही जीत है। और हम ये सोचें कि आज हम इमाम हुसैन के बताए हुए असूलों पे खड़े हैं कि या फिर खामोश हैं। सोचिए इस बात को। अस्सलाम वालेकुम। सैयद आयतुल्ला खामनई एक दलेर, बहादुर और निडर लीडर। आपकी उम्र 86 बरस थी और इस उम्र में वो चाहते तो वो आराम कर सकते थे, शहाना जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन 40 साल उन्होंने ईरान में हुकूमत की और उनके ऊपर बड़े हमले हुए, लेकिन वो बचते रहे। और एक हमले में उनका दायां हाथ जो है ना वो जख्मी हुआ और उनका दायां हाथ काम नहीं करता था। आप सोचें कि वो बूढ़ा शख्स, उसने आराम की ज़िंदगी जीने की बजाय जो है ना इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने को तरजीह दी और वो यजीदों और फ़िरौनों की बैत करने की बजाय हक और सच के साथ लड़ते रहे। और फ़लस्तीन का अगर किसी ने साथ दिया तो वो ईरान और सैयद आयतुल्ला खामनई ने दिया। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। मुकास खान, मेरा मसलक अहले सुन्नत है और मैं अपने बच्चों को ये बात ज़रूर बताऊँगा कि शिया जिनको काफर कहा जाता है, शिया काफर नहीं है। जब पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था तो उस वक़्त जितने भी अरब ममालक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम अरब ममालक या मुसलमान ममालक
खामोश थे। उस वक्त अगर कोई फ़लस्तीन के साथ खड़ा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था। ईरान ही यजीदों फिरौनों के मुखालिफ खड़ा हुआ, तने तनहा उनके साथ लड़ा और शहादतें ली, लेकिन उनके सामने बैत नहीं की। यजीदों के सामने सब ने बैत की। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में सब ने यजीद की बैत की, लेकिन इमाम हुसैन ने सर कटाने को तरजीह दी, लेकिन सर झुकाया नहीं। इसी तरह जिस शिया को हम फतवे लगाते हैं जिस शियों के ऊपर, वही शिये खड़े हुए और उन्होंने ही यजीद और फिरौनों के खिलाफ जंग की और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलते